नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। उत्तराखंड में 4 जुलाई को कुमाऊं की खटीमा से विधायक पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। पुष्कर सिंह धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो युवा हैं। उनकी युवा सोच और पारदर्शी सोच से प्रदेशवासियों को कई उम्मीदें भी जगी है। कमान मिलने के बाद में पुष्कर धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि सबसे पहले धामी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, जिसमें युवाओं को रोजगार समेत कई अहम मुद्दों को लेकर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई गई है। और इसके बाद में धामी ने राज्य में नौकरशाही पर तमाम बातें यहां पर कही हैं उनकी ओर से। और फिर कैबिनेट में असंतुष्टों को अहम महकमा देने के साथ ही विभागों का बंटवारा उनकी ओर से किया गया। इसके साथ ही सीएम ने यहां पर मंत्रियों को जिलों में प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, ये सब देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से धामी सभी चुनौतियों को पार करके जनता के दिल में राज करते हैं। नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझा और उत्तराखंड युवा प्रदेश है। ऊर्जावान नेता को हमारे युवाओं की शान पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसके नाम उनका सबका नगर मंडल नैनीताल की ओर से, शहरवासियों की ओर से उनको बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को मौका देती है। अनेक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को मौका दिया है। उसी कड़ी में आज उत्तराखंड के अंदर भी पुष्कर धामी जैसे युवा नेता को आज पार्टी ने एक मौका दिया है और पुष्कर धामी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा रहे हैं। युवा होने के नाते सबसे पहली जो मेरी प्राथमिकता है वो रोजगार को लेकर है। और कल जो कैबिनेट की एक बैठक हुई है, उस कैबिनेट बैठक में जो है युवाओं को लेकर, खासकर बेरोजगारी को दूर करने को लेकर काफ़ी बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे अब एक उम्मीद जागी है कि जो पिछले 4 वर्षों से नहीं हो पाया है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इस बैठक के बाद जो कल निर्णय हुए हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में जो है जो 22,000 भर्तियों का लक्ष्य जो कल मुख्यमंत्री ने तय किया है वो होता नज़र तो आ रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन युवा जोश के साथ जो उन्होंने कल निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। भाजपा की प्रदेश की ये जो सरकार में नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को बनाया गया है, तो इससे युवाओं में काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी खुशी की लहर भी है कि एक युवा को अभी तक जो विरासतन राजनीति का प्रभाव पूरे देश भर में रहता था, उसको परिवर्तित करते हुए युवा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर और पलायन के मुद्दे पर जैसा कि उनके प्रथम निर्णयों को देखकर अखबारों के माध्यम से और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, तो सकारात्मक एक माहौल बना हुआ है कि बेरोजगारी को वो दूर करेंगे और पलायन की समस्या का भी वो समाधान करेंगे। युवाओं के हृदय सम्राट हैं और उनकी जो कार्य करने की प्रणाली है उससे पूरे उत्तराखंड के नौजवान युवा सब वाकिफ हैं। और निश्चित रूप से बड़ी आशा और विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें कमान सौंपी है। और जिस तरह से वो निर्णय ले रहे हैं, उनके पहले निर्णय से ही हम समझ सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य को वो किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं और विकास की जो सुस्त पड़ी रफ्तार थी उसको किस तेजी के साथ वो आगे ले जाना चाह रहे हैं। उसमें उनके किए गए फैसले, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के मामले हों, चाहे अन्य मामलों में उनके द्वारा जो फैसले किए गए, चाहे उनके द्वारा विभागों का जो बंटवारा है, उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने सहयोगियों को, मंत्रालयों को जो है तो डिसेंट्रलाइज किया है, वो भी एक बहुत बड़ा मन और बहुत बड़ा दिल उनका सामने आता है। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के प्रस्ताव पर बालावाली में 1.5 करोड़ की लागत से स्वीकृत मिल्क चिलिंग प्लांट का शिलान्यास किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि दूध में मानव शरीर के लिए जरूरी सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। यही एक ऐसा व्यवसाय है जो कि कोरोना काल में भी तेजी से फलता फूलता रहा। बालावाली में अगले 6 महीने के भीतर चिलिंग प्लांट शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का कि अपना जहाँ जरूरत का होती है उस जरूरत को पूरा करना है। विकास परक सरकार है, आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में चल रही है। और मैं रेखा आर्य जी का इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि इन 9 साल में पहली बार उनका आना हुआ और उन्होंने हमें गिफ्ट दिए। डेयरी सेक्टर अपने आप में स्वरोजगार का बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा माध्यम है। हमारी जो दुग्ध सहकारी समितियाँ थी, उन समितियों से जो हम दुग्ध उपार्जन करते थे, हमारे लिए दिक्कत आती थी कि उनका दूध आखिरकार हम कितनी देर तक जो है हम लोग स्वस्थ रखें, खराब ना हो। उसके लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि इस क्षेत्र को है चिलिंग सेंटर जो है वो दिया जाना जो है वो विचार बनाएगा, जिसके लिए विधायक जी ने भी बराबर आग्रह किया और हमारा विभाग लगा भी। और आज जो है हमारी जो दुग्ध सहकारी समितियाँ हैं उनसे जब हम दुग्ध उपार्जन करेंगे तो निश्चित रूप से इसी चिलिंग सेंटर में बहुत समय तक जो है वो दूध सुरक्षित रह पाएगा। तो इसका ध्येय और उद्देश्य यही है और मुझे लगता है कि यहाँ 1.5 करोड़ की धनराशि से हम लोगों ने इसकी भूमि पूजन भी किया है और इसका शिलान्यास भी किया है और विदिन 6 मंथ ये बन के भी तैयार।
मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून महानगर कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता परिचय बैठक में पहुंचे, जहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं पर धामी ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील करते हुए बधाई दी। साथ ही सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि महानगर में पहले बहुत काम किया है, सभी कार्यकर्ता से पहले से ही मैं परिचित हूँ, ये मेरा परिवार है, आज मैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच में आया हूँ। राज्य में बिजली की बढ़ती कीमतों और उपभोक्ताओं के पास में पहुंच रहे गलत बिजली बिल को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन किया है। आप प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने कहा है कि कोरोना काल में बढ़ते बिजली बिल से आम आदमी बेशक परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही बीजेपी सरकार तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में जिस तरीके से जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, सरकारों के मुख्यमंत्री जिस तेजी से बदले जा रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा है, विकास का काम कुछ नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, खासकर पानी के बिलों में जो वृद्धि हुई है, बिजली के बिलों में जो वृद्धि हुई है, अनाज के दामों में जो वृद्धि हुई है, तेल के दामों में जो वृद्धि हुई है, डीजल और पेट्रोल में जो वृद्धि हुई है, आग लगा दी है महंगाई ने। और आज एक आम आदमी का जीना जो है दुश्वार हो गया है। आम आदमी ये सोच रहा है कि कोविड पीरियड में उसकी नौकरी चली गई, उसके इनकम के सोर्स खत्म हो गए, लेकिन ये सरकार किसी तरह की राहत जो है आम आदमी को देने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रामनगर में किसानों ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मोदी सरकार को घेरा और सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेता ललित उप्रेती ने कहा है कि आज महंगाई से आम आदमी परेशान है। कोरोना संक्रमण की मार से अभी देशवासी उभरे भी नहीं है कि लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। किसान मोर्चा द्वारा पूरे देश के अंदर जो महंगाई है उसके खिलाफ जनता सड़कों पर है और उसी क्रम में हम लोग रामनगर के अंदर सड़कों पर आए हैं। हम देख रहे हैं कि जो देश की जनता है उसका एक तरफ रोजगार छिना है, उसके इनकम के सोर्सेज कम हुए हैं, वो दूसरी तरफ जो महंगाई वो लगातार बढ़ रही है। हम देख रहे हैं गैस के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम तो आए दिन लगातार बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल है और डीजल है उस पर 50 से 60 रुपये का टैक्स सरकार ले रही है और वहीं जो आपका हवाई जहाज में भराने वाला तेल है उसमें 10 रुपये का टैक्स ले रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अमीरों के लिए लगातार जो सरकार है उन्हीं के ही पक्षधर है, जो जनता जो सड़कों पर है, जो खेत मजदूर जो सड़कों पर है, जो आज दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनकी नहीं सुन रही है। पूरे देश के जो कोरोना काल में जो पूरे देश के हालात है इस कदर बदतर हो गई है कि उन्हें खाने के लिए भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर से जो हमारी भाजपा सरकार है उसने इस कदर महंगाई बढ़ा दी है कि हमें अपने रसोई गैस में अगर हमें एक सब्जी में छौंका लगा रहे हैं उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम छौंका नहीं लगा पा रहे हैं। और डीजल और गैस के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम आदमी रोडों पर आने के लिए मजबूर है, भूखे मरने के लिए तैयार है। इसलिए आज हम इस गैस और डीजल के दाम और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं महिला एकता मंच से ललिता रावत, और हम ये मांग तब तक करेंगे जब तक मोदी सरकार इस पर रोक नहीं लगाएगी। काशीपुर में डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर किसानों ने पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके अभियान चलाया, जहां पर काशीपुर के चैती चौराहे पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के दर्जनों सदस्यों ने पेट्रोल और डीजल के दाम वापस लेने को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस पर बढ़ रहे दामों को लेकर किसानों में और आमजन में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जहां पूरे देश में आज संयुक्त किसान मोर्चा जगह जगह पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, तो वहीं पर काशीपुर के चैती चौराहे पर दर्जनों किसान एक साथ इकट्ठा हो गए। उन्होंने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध जताया। किसान मोर्चा के जो भी सदस्य हैं, किसान बैठ के अपना डीजल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के दाम जो रोज डेली बढ़ रहे हैं, इसका बढ़ने का कोई औचित्य है ही नहीं। जो ये कहते हैं कि आज हमने ये कंपनियां कर रही हैं, कंपनियां डिसाइड नहीं करती। अगर कंपनियां डिसाइड करती जब चुनाव होता जब क्यों ये रेट रुक जाते हैं। आज चुनाव हो गए, आज दिल्ली 100 रुपये हो गया, यहाँ भी 2-4 दिन में 100 रुपये हो जाएगा। अभी चुनाव कहीं हो जाएंगे, अभी तेल रुक जाएगा। तो फिर कंपनियों के हाथ में है या पीएम के हाथ में? सब कुछ यही कर रहे हैं।
उस टाइम रोते थे, सिलेंडर सिरों पर रख रख के भागते थे, आज वो कहाँ गए? जिन्हें 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लग रहा था, आज उन्हें 900 रुपए का सिलेंडर सस्ता लग रहा है। देश को आज़ादी मिले 75 साल पूरे होने वाले हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव घोषणा करी है। इस महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के सिलसिले में बागेश्वर डीएम दिनीत कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई है। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित सभी अधिकारियों को यहां पर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वो आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुरूप अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कराते हुए उसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारा अप्रैल माह से चल रहा है, आज हमने उसी का ही रिव्यू किया है। तो कुछ एक्टिविटीज़ तो उसमें इवेंट्स तो हमने करवा दिए थे, जैसे मैराथन वगैरह हमारी जो है अप्रैल माह में हो गई थी, लेकिन फिर कोविड के केसेस और कर्फ्यू लगने की वजह से कुछ हमारे इवेंट्स नहीं हो पाए थे। तो हमने यही डायरेक्शंस दिए हैं कि वो इवेंट्स को करवा लिया जाए। जैसे जिसमें प्रदर्शनी वगैरह होनी थी वो प्रदर्शनी नहीं हो पाई है, तो वो प्रदर्शनी की तैयारी वो कर ले और अगले 1 माह के भीतर उनको करवा ले। हरिद्वार के बादराबाद में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों का यह कहना है कि लगातार देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी से देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने भाजपा पर वार करते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार कोई काम नहीं करती। उत्तराखंड में भाजपा सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रही है, लेकिन हर दिन जो महंगाई बढ़ रही है उस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अस्पतालों में जिस प्रकार उनको जगह नहीं मिली है, एकजुट होकर के कांग्रेस का समर्थन करें। सुरेश राठौर तो निश्चित रूप से कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। किसान अपने खेत में। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के 305 नए चैम्बर्स का उद्घाटन किया। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इन चैम्बर्स में 610 अधिवक्ताओं की बैठने की व्यवस्था की गई है। इस दौरान गणेश जोशी ने नए चैम्बर्स बन जाने पर खुशी का इजहार किया और खुशी व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नए चैम्बर्स बनने से अधिवक्ताओं को काम करने में काफी सहूलियत मिलेगी। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्य राकेश गुप्ता सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई अधिवक्ता वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड की पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्या ने खानपुर जिले के शिकारपुर स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में वित्त पोषित राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के तहत मिल्क एनालाइजर मशीन का लोकार्पण किया। ये मशीन पूरी तरह से विदेशी टेक्नोलॉजी से बनी है, जिसे डेनमार्क से मंगवाया गया है। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि FTII मशीन पूरी तरह से विदेशी तकनीकी से बनी हुई है। इस मशीन से वसा, प्रोटीन, न्यूट्रलाइजर, वसा अपमिश्रण का पता 30 सेकंड में लगाया जा सकता है। ऐसे में दूध की मिलावट को आसानी से और जल्दी पकड़ा जा सकता है। प्रोग्राम था वो विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक चिलिंग प्लांट लगाने का था, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। आज दुग्ध संघ हरिद्वार में आने का भी मौका मिला। यहाँ पर एक हाईटेक मशीन FTI मशीन का हम लोगों ने शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से अब दूध का जो परीक्षण है, जिसमें हम लोग फैट भी देखते हैं, प्रोटीन भी देखते हैं, SNP भी देखते हैं, वो 30 सेकंड के अंतर्गत जो है वो दूध की रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार की एक 80 लाख की मशीन जो है यहाँ पर दुग्ध संघ हरिद्वार को जो है वो आज समर्पित की गई है। तो हमारी कोशिश है कि डेयरी व्यवसाय को और दुग्ध सहकारी समितियों को जो है हम लोग प्रमोट करें, दुग्ध उपार्जन अधिक से अधिक हो सके, लोगों को
क्वालिफाइड दूध मिल सके होते हैं ना कि तो और लोगों को प्योर दूध मिल सके, उसी दिशा में उसका परीक्षण भी और उसका निरीक्षण भी, यही देखने आज मैं यहाँ पर पहुंची। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ साथ मौसम लगातार अपने तेवर बदल रहा है, तो वहीं पर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के बीच में दोपहर करीब 3:30 बजे के बाद में राजधानी देहरादून में झमाझम बरसात हुई और उसके बाद में मौसम सुहावना हो गया। उत्तराखंड में मानसून ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है और राजधानी देहरादून के लिए यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जो भविष्यवाणी यहाँ पर की गई थी, उत्तराखंड के साथ ही कई जिलों में यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा कहा गया था कि आज भारी बारिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है और ये भविष्यवाणी पूरी तरीके से सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है। यहाँ पर उमस भरी गर्मी से यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई यहाँ पर जरूर यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी जो बारिश है वो यहाँ पर मध्यम दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ देर पहले ही बारिश यहाँ पर बहुत जोरों से हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं जो गर्मी है उससे यहाँ पर कहीं ना कहीं निजात मिली है। और पर्यटकों की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी यहाँ पर बारिश होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो पर्यटकों का जमावड़ा है वो भी यहाँ पर पर्यटन क्षेत्रों में यहाँ पर जमता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर पर्यटक भी मौसम का जो मजा है वो यहाँ पर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो राहत भरी वाली जो गर्मी थी वो कहीं ना कहीं उससे लोगों को यहाँ पर छुटकारा मिलता हुआ मैं आपको बोलते हूँ अपने सहयोगी रिंकू के साथ। मैं प्रीति गौड़, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। लक्सर जनपद के खरजा कुतुमपुर गांव में हुआ नफीस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया। पुलिस के मुताबिक नफीस की पत्नी जैनब बेगम ही यहां पर कातिल निकली है। पुलिस के आरोपी पत्नी को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार को भी यहां पर बरामद कर लिया गया। आपको यहां पर यह भी बता दें कि पुलिस को नफीस का खून से लथपथ शव उसके घर में ही पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद में पुलिस ने शक के आधार पर जैनब बेगम को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है। वहीं पर आरोपी पत्नी ने हत्या करने की बात को कबूल किया। 6:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी। ये खरंजा कुतुबपुर में जो नफीस है उसकी हत्या कर दी गई थी और जो शुरुआती जो हमने पूछताछ की और जो हमने मौके पे जो साक्ष्य जुटाए उसके आधार पर जो इसकी पत्नी है नफीसा जैनब जो है उसको उसका जो संलिप्तता इस घटना में सामने आई है और इसी आधार पे जैनब को जो है हिरासत में ले लिया गया और आज इसको अदालत में पेश किया गया। नैनीताल जिले में जहां पर आपराधिक ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा, मुखबिर की सूचना पर लालकुआं पुलिस ने लालकुआं बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 2 शातिर अपराधियों को यहां पर हथियारों के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 पिस्टल, 1 तमंचा बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो आम आदमी पार्टी अभियुक्तों को टाटा सुमो गाड़ी से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 7 पिस्टल और 1 तमंचा उनके कब्जे से बरामद हुआ है। फिलहाल हम उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वो किस पर्पस से और कहां पर देने के लिए या क्या उसका मकसद है जिसके लिए वो ला रहे हैं। और साथ में उनकी हम कासगंज पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। ऋषिकेश के रायवाला पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग के पिता की थाने में तहरीर देने के बाद में पुलिस ने एक टीम का गठन किया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय चौधरी को हरिपुर कला से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद बालिका को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर करोड़ों की लूट का मामला सामने आया है। शंकर आश्रम चौक के पास में मोरा तारा शोरूम पर अचानक आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश घुस गए। इस दौरान बदमाशों ने दुकान के स्टाफ को बंधक बना लिया, नकदी और जेवरात की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में जांच पड़ताल शुरू करी है। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णा राज एस ने बताया है कि पुलिस इलाके में नाकेबंदी करके लूट के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज गुप्ता का कहना है कि दिन दहाड़े लूट की घटना चौंकाने वाली है। व्यापारियों ने विरोध स्वरूप बाजार बंद कर दिया। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।